Hello everyone, how are you all? Hope you are doing good. So let's start. We were doing series based questions in binomial theorem. So this is type 3. Two types we have already done. So type 3 is a kind of when series contains product of two binomial coefficient. ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा इसका वो देख लेते हैं। पहले इसको आप लिख लो। मेथड, if sum of lower subscripts of two binomial coefficient in general term is constant or can be made constant, then multiply corresponding binomial expansions and compare appropriate coefficient on both sides। क्या मतलब है इसका, देखो जरा इधर एग्जाम्पल से समझ लो। पहले तो आप इसको लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड द PDF ऑल्सो, यू हैव दैट ऑप्शन टू। तो चलिए एग्जाम्पल देखो, NC0 इंटू n प्लस 2 C3 प्लस NC1 इंटू n प्लस 2 C4 प्लस NC2 इंटू n प्लस 2 C5 अप टू चलता रहेगा। ठीक है, पहले तो आप क्या करो, इसकी जनरल टर्म बनाओ। तो NCR इंटू n प्लस 2 CR प्लस 3 ऐसी बनेगी। R को 0 रखो यहाँ पर, तो यू विल गेट NC0 और यहाँ पर 0 रखोगे देन यू विल गेट n प्लस 2 C3। ठीक है, पहली टर्म मिल जाएगी। 1 रखने पर यू विल गेट द सेकेंड टर्म, 3 रखने पर यू विल गेट द थर्ड टर्म। मतलब ये क्या है, आपकी जनरल टर्म है। सही है, समझ में आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है कि ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ना, दिखाई दे रहे, इनका सम करेंगे। सम हमने करा तो r प्लस r प्लस 3, ये तो आ गया 2r प्लस 3। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो अभी ऊपर हमने यही बोला है कि लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट हो, नहीं है तो ऐसा होना चाहिए कि हम कांस्टेंट बना पाए। तो क्या हम यहाँ पर NCR को NCn माइनस r लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो बराबर ही होता है NCR इज इक्वल्स टू NCn माइनस r। अब लोअर सबस्क्रिप्ट का सम करके देख लो तो कितना आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हो गई, ये NR प्लस 3 था ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो भाई जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्शन कर लें वो लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर करेक्शन है तो यहाँ पे करेक्शन कर लो। सो दिस इज 3 हियर। ठीक, तो अब हमने लोअर सबस्क्रिप्ट का सम किया तो r से r तो कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट n प्लस 3। यहाँ पर 3 है तो ये आ जाएगा आपका n प्लस 3। ठीक है, नाउ इट इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या बोला था ऊपर कि जैसे ये कांस्टेंट आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस 3 कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड कैसे कंपेयर कर लेंगे वो आप देखो इधर। नाउ हमने क्या करा, सीरीज लिखी, पहले 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख लिया। NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा। NCR माइनस 1 इंटू एक्स की पावर r माइनस 1, दिस इज कहीं बीच में rth टर्म आएगी, है ना, प्लस NCn इंटू एक्स की पावर n तक जाएगा। गॉट इट। दूसरी सीरीज हमने लिखी 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2। ये क्यों लिखी, ये कहां से पता चला, बिकॉज जो हमें सम निकालना था, जो सीरीज हमें गिवन थी, वहां पर देखो क्या है, वहां पर एक तो यहाँ पे यू कैन सी की n है, तो इसलिए हमने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। दूसरा यू कैन सी की जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, यहाँ पर n का काम कर रहा है n प्लस 2, तो इसलिए हम जो दूसरा एक्सपेंशन लिख रहे हैं वो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 का लिख रहे हैं। समझ में आ गया। नाउ अब इधर देखो जरा, पहले हम एक्सपेंशन लिख लेते हैं। ये एक्सपेंशन लिखा गया, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 का एक्सपेंशन n प्लस 2 C0 प्लस n प्लस 2 C1 इंटू एक्स प्लस n प्लस 2 C2 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा। n प्लस 2 C n प्लस 2
इंटू एक्स की पावर एन प्लस टू, यहीं तक जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर एन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस टू, तो पावर ऐड हो जाएगी, एन प्लस थ्री आ जाएगा, 2n प्लस टू आ जाएगा, है ना, जो पावर है इतनी आ जाएगी। और यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो जरा। तो ये पहले एक्सपेंशन की टर्म्स है, ये दूसरे एक्सपेंशन की टर्म्स है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, जो जनरल टर्म बनाई थी वो तो ये बनाई थी ना, एन सी एन माइनस आर इंटू एन प्लस टू सी आर प्लस थ्री, यही बनाई थी। यहीं से तो कांस्टेंट आ रहा है एन प्लस थ्री का। अब मान लो हमने यहाँ पर आर को जीरो रखा, तो आर को जीरो रखा, तो ये हो जाएगा एन सी एन इंटू एन प्लस टू सी आर, यही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमें चाहिए था एन सी जीरो इंटू एन प्लस टू सी थ्री, ये चाहिए था, है ना, जो हमें सीरीज दी गई है उसकी फर्स्ट टर्म ये थी। अब आप देखो इधर, जब हमने यहाँ पर आर को जीरो रखा, इधर जीरो रखा, तो ये एन सी एन इंटू एन प्लस टू सी थ्री, एन प्लस टू सी थ्री तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर एन सी एन है, तो एन सी एन को एन सी जीरो भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो सेम चीज बन गई जीरो रखने पर, समझ में आ गया। वन रखने पर यू विल गेट एन सी, यहाँ पे जब आपने आर को वन रखा तो कितना मिलेगा, एन सी एन माइनस वन इंटू एन प्लस, यहाँ पे फिर से गड़बड़ है, इसको सही करो भाई, एन प्लस टू, एन प्लस टू, यहाँ पे आर को आपने वन रखा, वन प्लस थ्री वी गेट फोर, सही है। तो यहाँ एन प्लस टू सी फोर, इतना आ गया। ये आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी। जब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी, इसमें से माइनस कर दोगे, एन सी वन इंटू एन प्लस टू सी फोर, ये जो हमारा रिक्वायर्ड सीरीज है, जो क्वेश्चन हमें दिया है, उसकी सेकेंड टर्म बनी है। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप कि ये समझ में आ गया है यहाँ पर। ठीक, सही है। नाउ तो अब बेसिकली हो क्या रहा है, तो जैसे एन सी एन इंटू एन प्लस टू सी आर, इसके साथ एक्स का कोफिशिएंट बन रहा है एन प्लस थ्री। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में एक्स की पावर एन प्लस थ्री के साथ जो भी लिखा जाएगा वो हमारा रिक्वायर्ड सम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इट मीन्स वी हैव टू कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस थ्री ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया है आपको। नाउ इधर देखो आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन प्लस थ्री इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस टू। ठीक है, लेफ्ट साइड में पावर ऐड हो गई, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, लिख सकते हैं 2n प्लस टू सी एन प्लस थ्री। सही है, ये कैसे आ गया भाई, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे एन कर लो, यहाँ पे आर कर लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है, एनसीआर होता है। सही है, तो इसी का यूज करके यहाँ पर एन का काम कौन कर रहा है, 2n प्लस टू, और आर का काम कौन कर रहा है, n प्लस थ्री, तो ये लिख दिया हमने। सही है, और राइट साइड में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमें रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी। राइट साइड में जब हम x की पावर n प्लस थ्री का कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो हमें ये वाली सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे लिखा होगा दिस इंटू एक्स की पावर n प्लस थ्री। ठीक है, और ये कोफिशिएंट है, समझ में आ गया। आई होप कि ये आपको क्लियर है। ठीक, तो बाकी तो अभी तो मैंने करके दिखा दिया, बाकी इन क्वेश्चंस में मतलब ये एक्सपेंशन लिखना, फिर मल्टीप्लाई करना, ये सब चीजें आपको मतलब इसकी तो कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। लाइक बस आपने क्या करना है, यहाँ तक तो करना ही है, मतलब ये इसको कांस्टेंट तो लेकर आना ही है। तो n प्लस थ्री इतना आ गया, यहाँ पे मिस्टेक थी, सही कराया था। तो बस उसके बाद आपको x की पावर n प्लस थ्री का कोफिशिएंट चाहिए किसमें,
1 प्लस एक्स की पावर 2n+2 में, एंड डेट इज 2n+2 Cn+3। बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक्सपेंशन वगैरह ये तो बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए गए थे, बाकी इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट? आई होप कि समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब इधर देखो जरा, n-3c4 इंटू 2n+1c0 प्लस n-3c5 इंटू 2n+1c3 प्लस n-3c6 इंटू 2n+1c4। ठीक है, तो पहले तो इसकी जनरल टर्म बना लो। जनरल टर्म कैसे बनेगी वो देखो आप, n-3cr+2। ठीक है, अगर हम यहाँ पर r को पहले इधर देख लो जरा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, जो जरा ध्यान देना, जो अभी हमने पहले एग्जांपल किया उसमें 0 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर पहली दो टर्म्स यानी कि 1 r=1 और r=0 वाली टर्म मिसिंग है इस सीरीज में, ये कंप्लीट सीरीज नहीं है। तो पहले तो इसकी जनरल टर्म बना लो। तो यहां से तो हमने लिखा 2n+1cr। ठीक है, r 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे लिखेंगे n-3cr+2। जब आप r को 2 रखोगे, तो यहाँ पे तो ये मिल जाएगा और यहाँ पर n-3c4 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। जब r को आप 3 रखोगे, 2n+1c3 ये मिल गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, n-3c5, तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, यानी कि ये इसकी जनरल टर्म है। ठीक है, फिर जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उसका हमने सम किया, r+2+r, तो ये तो कांस्टेंट नहीं आएगा, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ r, दिस इज नॉट कांस्टेंट। तो फिर हमने क्या करा, लिख सकते हैं इसको, इसका डिफरेंस लिख लो, n-1 -r+2, तो कितना हो जाएगा, n-r-5। ठीक है, -3 -2 -5 हो गया। समझ में आ गया भाई? तो अब इनका सम करो, इसका सम कर लो, तो यू कैन सी r से r कैंसिल, कितना आ गया, n-5, ये कांस्टेंट है। सही है, तो अब अगर ये सीरीज 0 से स्टार्ट होती, r=0 से स्टार्ट होती, फिर तो क्या है, हम डायरेक्टली कर लेते, मतलब इसको एक्सपेंशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। यहाँ पर मतलब कि जैसे हम कंपेयर करते x की पावर n-5 इन 1 प्लस x की पावर n-3 इंटू 1 प्लस x की पावर 2n+1, ये कहाँ से आ गया, जो सीरीज आपको दी है वहां पे n का काम ये दोनों कर रहे हैं, n-3 एंड दिस। देखो जरा, n का काम कर रहा है n-3 एक सीरीज में, दूसरी सीरीज में n का काम कर रहा है 2n+1। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n-3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n+1। सही है, तो इसमें आप x की पावर n-5 का कोफिशिएंट निकालो, वो कितना हो जाएगा, डेट इज, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स की पावर, ऐड कर दिया, सो 3n-2, कोफिशिएंट हो जाएगा 3n-2 Cn-5। गॉट इट? बट दिस इज नॉट आंसर। क्यों? बिकॉज अभी ये जो सीरीज है वो तो r=2 से स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आएगी, तो इसको तो आप ऐसे देखो, फिर वही हमने यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा, 1 प्लस एक्स की पावर n-3 का एक्सपेंशन लिखा, डेट इज n-3c0 प्लस n-3c1 इंटू एक्स प्लस n-3c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n-3c3 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस 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 चलता रहेगा, n-3cn-3 इंटू एक्स की पावर n-3। ठीक है भाई, चलो इसको एक मिनट के लिए हमने फर्स्ट बोल दिया। देन 1 प्लस एक्स की पावर 2n+1, कितना हो जाएगा, 2n+1c0 प्लस 2n+1c1 इंटू एक्स प्लस 2n+1c2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, 2n+1c 2n+1 इंटू एक्स की पावर 2n+1, यहां तक जाएगा। तो इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोला। ठीक है, जो हमें सीरीज दी गई है उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किया हमने फर्स्ट इंटू सेकंड,
ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3n-2, सही है। अब हमें कंपेयर क्या करना है, n की माइनस एक्स की पावर n-5 का कॉफिशिएंट दोनों साइड, ठीक है, वो चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे तो आपका ये बन ही जाएगा, लेफ्ट साइड पर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें x की पावर n-5 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 3n-2 cn-5, ठीक है। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में x की पावर n-5, इसमें क्या होगा, देखो ये तो पूरा ही आएगा। एक तो जो रिक्वायर्ड हमारा रिक्वायर्ड सीरीज है, यहाँ पे तो रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी, ठीक है। सीरीज वो आपकी कहां से स्टार्ट हो रही थी, r इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। r इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। मतलब उसमें ये वाली टर्म नहीं थी, ये वाली टर्म नहीं थी, और ये वाली टर्म नहीं थी, ठीक है। समझ में आ रहा है, r यहाँ पे 0 फिर 1, फिर यहाँ इसके बाद यहाँ से स्टार्ट थी, अगर मैं लिखूं 2n+1 c2 इंटू n-3 c4, यहाँ से स्टार्ट थी वो वाली सीरीज जो गिवन है, आपको देख लो एक बार, यहाँ देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, दिस इज फर्स्ट टर्म ये वाली, उसके बाद फिर ये चलेगी सारी, तो ये जो पूरी सीरीज है ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर। तो x की पावर n-5 का जो कॉफिशिएंट बनेगा, x की पावर n-5 का जो कॉफिशिएंट बनेगा उसमें क्या आ जाएगा, एक तो ये रिक्वायर्ड सीरीज आएगी, प्लस ये भी आएंगी, ये वाली टर्म्स भी आ जाएंगी, समझ में आ रहा है। तो नाउ कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n-5, यहाँ पे करेक्शन कर लो भाई, n-1 लिखा है, x की पावर n-5 कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो गया 3n-1 c n-5, और राइट हैंड साइड पर ये सारे ही आएगा, राइट हैंड साइड पर तो ये सारे ही आ जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और दिस ये आपका रिक्वायर्ड सम है, सिर्फ इतना, ठीक है। बाकी जो टर्म्स हैं ये वाली आपकी लेफ्ट हैंड साइड चली जाएंगी, बस वही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो जरा, तो जो रिक्वायर्ड सम है, रिक्वायर्ड सम ये हो जाएगा आपका 3n-2 cn-5, बाकी टर्म्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड गई, तो -2n+1 c0 n-3 c2 माइनस 2n+1 c1 इंटू n-3 c3, ठीक है भाई। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड nc0 इंटू 2nc0 प्लस nc1 इंटू 2nc1 प्लस nc2 इंटू 2nc2, ठीक है। तो पहले वही की जनरल टर्म बना लो, ठीक है। तो अब तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ncr इंटू 2ncr ये लिखा, सम किया, कांस्टेंट नहीं आया, 2r आ रहा है, तो हमने इसको ncr को लिख लिया ncn-r लिखा। अब सम किया, r से r कैंसिल, n आ गया, तो n तो कांस्टेंट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, तो इट मींस वी हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ये कहां से आ गया, बिकॉज जो हमें सीरीज दी है वहां पर जो n है, एक सीरीज में तो है वो n, दूसरे में है 2n, सही है। तो इसीलिए लिखा गया है 1 प्लस एक्स की पावर n एंड 1 प्लस एक्स की पावर 2n, मल्टीप्लाई किया, वी गेट 1 प्लस एक्स की पावर 3n। तो इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, वो कितना हो जाएगा 3n cn, सही है भाई, समझ में आ गया। आई होप कि ये क्लियर है। तो अब तो बहुत इजी है, अब तो कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आई होप कि कर लोगे। अब इधर देखो, ncn इंटू n+1 c1 ncn-1 इंटू n+1 c2, ठीक है, ये है। फिर हमने जनरल टर्म बनाई भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n+1 cr+1 ncn-r, ठीक है। तो अब जब हमने r को 0 रखा तो nc ये हो जाएगा, और यहाँ पर nc1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। r को तो 0 रख दिया, फर्स्ट टर्म बन जाएगी, फिर सेकंड टर्म बन जाएगी, थर्ड बन जाएगी 2 रखने पर, 3 रखने पर। उसके बाद अब इनका लोअर
सबस्क्रिप्ट का सम किया तो r से r कैंसल, वी गेट n+1. n+1 कांस्टेंट है, तो इट मीन्स वी हैव टू कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1 इन 1 प्लस x की पावर n, n यहाँ से आ जाएगा, इंटू 1 प्लस x की पावर n+1, बिकॉज यहाँ पर n+1 है, तो ये हो गया 1 प्लस x की पावर 2n+1. सही है, तो इसमें हमें कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर n+1 का, दैट इज 2n+1 सी n+1. समझ में आ गया? बस यही आपका आंसर हो जाएगा. आई होप कि समझ में आ गया है. वन मोर एग्जाम्पल, 1 इंटू NC0 इंटू NC2 प्लस 2 इंटू NC1 इंटू NC3 प्लस 3 इंटू NC2 इंटू NC4 प्लस चलता रहेगा. ठीक है, देन जनरल टर्म बनाओ इसकी सबसे पहले. तो यहाँ पर NC0 है तो NCR लिखा हमने. ठीक है, अब यू कैन सी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब एक ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी की 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो एक ज्यादा है. अगर यहाँ पर R है तो यहाँ पे R+1 होगा. ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हो कि 1 2 3 AP बन रही है, कॉमन डिफरेंस 1 का, तो R लिखा. R आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 रखने पर 1 आना चाहिए, तो फिर +1 कर दिया. सही है, तो R+1 NCR इंटू NCR+2. गॉट इट? तो ये बन जाएगी आपकी जनरल टर्म. अब इसमें 0 रखोगे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, 1 रखोगे सेकेंड टर्म मिल जाएगी, 2 रखोगे तो ये आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी. सही है, समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करो. वो कैसे करें? एक बार बस अंदर मल्टीप्लाई कर लो. ये लिखा जाएगा आपका R इंटू NCR इंटू NCR+1 प्लस NCR इंटू NCR+1. तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी कि R इंटू NCR है, तो जैसे ये दिखाई दिया हमें रिजल्ट याद आ गया. क्या है? n तो यहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों में से एक एक माइनस कर दोगे, n-1c R-1. ठीक है, अब आप इनका सम देखो. तो सम हमने किया तो कितना आ रहा है? कांस्टेंट तो नहीं आ रहा, कांस्टेंट तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर रिजल्ट लगा दिया. कौन सा? NCR इक्वल टू NC n-R. ठीक है, इसी में से माइनस कर दो तो कितना लिखा जाएगा? n-R-2. सही है, तो अब इन दोनों का सम करो, तो अब की बार R से R कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? n-3. ये कांस्टेंट है. सही है, समझ में आ गया? तो इट मीन्स नाउ वी हैव टू कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-3 इन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे n का काम कर रहा है n-1 इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ पर n का काम कर रहा है खुद n. ठीक है, इसमें. और इधर आ जाओ इस साइड, तो NCR को लिख दिया हमने NCn-R. फिर हमने इनका सम किया, R से R कैंसल, n+2 कांस्टेंट आ गया. तो यहाँ पर हमें कंपेयर करना है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n+2. सही है, तो इतना सा काम तो हम कर सकते हैं. देखो इधर, तो यहाँ तो हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पे पावर ऐड करी तो 2n-1, और इसमें x की पावर n-3 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2n-1 C3 इंटू में n, वो तो साथ में चल ही रहा था, एंड प्लस यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n+2 इन 1 प्लस x की पावर 2n. 2n कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट थे वहां पर अपर सबस्क्रिप्ट दोनों में क्या है? n. ठीक है, तो मतलब कि 1 प्लस एक्स इंटू n इंटू 1 प्लस एक्स इंटू n, दोनों को मिला के इतना आ जाएगा. सही है, तो बस आ गया आंसर. आई होप कि समझ में आ गया होगा. सो दिस इज योर फाइनल आंसर, n इंटू 2n-1c3 प्लस 2nCn+2. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है भाई, समझ में आ गया. तो यहाँ पे यू कैन सी कि जो आंसर है n की टर्म में आया है, जो सीरीज है वो भी आपको जो भी सीरीज दी है जैसे यहाँ पे दी है. तो इस क्वेश्चन को अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो. n को रखा पहले, 1 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, है ना. तो उस तरह से आप ऑप्शंस को मैच करा सकते हो, एंड दैट इज स्मार्ट तरीका, दैट इज स्मार्ट वे, और वैसे ही करना चाहिए. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1, NC2 इंटू NC2। सही है, ये है इस बात का मतलब। और टर्म्स कैसी हैं, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स है। तो मतलब -1 टू द पावर r लिखेंगे, जनरल टर्म बना रहे CR स्क्वायर। सही है, CR स्क्वायर मतलब CR। तो यहाँ पर n हमने लिखा नहीं है, बट दिस इज अंडरस्टूड कि यहाँ पर n है। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। तो लिख दिया यहाँ पे NCR और इसको लिख लिया NC n माइनस r। सम किया तो कांस्टेंट आ जाएगा n, r से r कैंसिल, n क्या है, कांस्टेंट। तो इट मींस वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ठीक, इन किस में कंपेयर करना है, 1 प्लस x की पावर n इंटू 1 प्लस एक नेगेटिव है तो एक नेगेटिव आएगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर n, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। इसमें हमें x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म लिखो। ठीक है, अब इसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। सही है, वो हम लिख सकते हैं। इधर देखो, तो 1 माइनस एक्स की पावर n का हमने सब में एक्सपेंशन लिया, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस ऐसे ही लिख दिया। NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट -1 की पावर n NCn इंटू xn। सही है, फिर एक हमने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n, ये हो जाएगा आपका NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब प्लस चलता रहेगा भाई NCn इंटू एक्स की पावर n। सही है, हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, डेट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। यही हो जाएगा ना, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो क्या करें, इसकी जनरल टर्म लिखो tr प्लस 1 करके, तो ये हो जाएगा -1 की पावर r NCr इंटू एक्स की पावर 2r। सही है, बिकॉज x का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो x की पावर r होती है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2r। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। कोफिशिएंट किसका चाहिए, n का चाहिए, तो हमने लिखा फिर 2r इक्वल्स टू n, यहां से r आ गया n बाई 2। सही है, अब आप देखो कि अगर n आपका ऑड हो गया, लाइक 3 रख लिया, तो 3 बाई 2, वो तो r की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई टर्म नहीं आई, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, 0, देन सम विल बी 0। समझ में आ गया। और अगर n इवन है, ठीक, n अगर इवन है तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, फिर तो NC, अब r की जगह लिख दिया n बाई 2, -1 r की जगह लिख दिया n बाई 2। अगर n इवन है तो आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट हो गया ना x की पावर n का, इतना आगे समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस चल रहा है ये आपका a2n x की पावर 2n। तो अब की बार ऐसे नहीं लिखा NC0 NC1 नहीं लिखा, बट दीज आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट C है। तो यहाँ पर a0, देन वी हैव टू फाइंड आउट द सम a0 NC0 माइनस a1 NC1 प्लस a2 NC2 माइनस a3 NC3। ठीक है, फिर हमने जनरल टर्म लिखी। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, 0 से स्टार्ट है तो हमने लिखा AR, फिर NCR, टर्म्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव है तो -1 की पावर R। सही है, अब आप R को 0 रख के देख लो, जब आपने 0 रखा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, जब आपने r को 1 रखा तो सेकंड टर्म आ जाएगी माइनस साइन के साथ, जब 2 रखोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी पॉजिटिव साइन के साथ। सही है भाई, तो यहाँ पर NCR को लिख सकते हो NCn माइनस r लिख दिया, फिर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम किया, r से r कैंसिल, n आ गया। सही है, कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट।
तो इसका मतलब क्या है, नाउ वी हैव टू कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब इसमें ना आप x को रिप्लेस कर दो -x से, ऐसे क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए और इसमें टर्म्स है ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर इसमें हमने पूरे में x को रिप्लेस कर दिया -x से, तो जहां पे x की पावर ओड है वो वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी, सही है। और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके हम x की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, सही है। आई होप कि समझ में आ गया। अब देखो जरा, रिप्लेस कर दिया -x से, ये हो जाएगा 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर, और जो सीरीज दी है राइट साइड पे वो हो जाएगी, मतलब सेम ही रहेगी। ऑल्टरनेट जो साइन है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, a0 माइनस a1x प्लस a2x स्क्वायर माइनस a3x3, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और एक ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, हमें जो सीरीज निकालनी है उसमें ये आए ना आपके पास NC0 NC1 NC2, मतलब ये कहाँ से आए हैं, तो उसके लिए हमने 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखा, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर चल रहा है आपका NCn x की पावर n, सही है। तो नाउ वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको और इसको क्लब कर लो, डेट इज a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये तो है ना, डेट इज a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, तो ये लगा हुआ है। तो डेट इज 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर n। अब इसमें हमें x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो फिर हमने जनरल टर्म लिखी tr प्लस 1 करके, ये हो जाएगा ncr x की पावर 3r, यही हो जाएगा, x का काम कर रहा है x की पावर 3, ठीक है। तो x की पावर r होता है ना, तो ये हो गया x की पावर 3r, सही है। किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का, तो 3r को रखा हमने बराबर इक्वल्स टू n, ठीक, 3r इक्वल्स टू n हमने रख दिया, तो यहां से r आ गया n/3। अब अगर n3 का मल्टीपल नहीं है, अगर n3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर तो r आपका होल नंबर नहीं आ सकता, मतलब कोई टर्म ही नहीं आएगी इसके करॉस्पॉन्डिंग, तो उस केस में आंसर क्या देंगे, 0, सही है। और अगर आपका n3 का मल्टीपल है, बस फिर तो आंसर ये आ जाएगा, n, यहाँ पे r की वैल्यू रख दो n/3, देन आंसर इज दिस nc n/3 when n is a multiple of 3, सही है। आई होप भी जितना भी आज हमने पढ़ा है समझ में आ गया है। तो दिस वाज टाइप 3, टाइप 4 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नोट्स प्रॉपर बनाओ, जो बच्चे नहीं बना सकते, जिनके पास टाइम कम है या नहीं बनाना चाहते हैं, तो ऑप्शन है आपके पास, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो, ठीक है।